कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और पीडब्ल्यूडी के विभाग अध्यक्ष अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ की ओर से मामले में तहरीर की गई है, जिसके बाद विपक्ष को मामले में सियासत करने का मौका भी मिल गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ डालनवाला थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। मामला सामने आने पर इसकी जांच कराई गई। मंत्री सतपाल महाराज के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण मोहन ने एसएसपी से शिकायत कर बताया कि 5 मई 2022 को पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष के लिए इंजीनियर अयाज अहमद का ऑनलाइन प्रस्ताव आया था। इस पर मंत्री का अनुमोदन करना था। इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाती, लेकिन उस वक्त मंत्री विदेश दौरे पर थे। ऐसे में इस पर फैसला नहीं लिया गया। मंत्री 14 मई को लौटे और आराम करने के लिए म्यूनिसिपल रोड स्थित अपने आवास पर चले गए। अगले दिन रविवार था तो मंत्री उस दिन भी अपने निजी आवास पर ही थे। आईपी सिंह इस बात का फायदा उठाकर मंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे। उन्होंने मंत्री से बिना मंत्रणा किए अयाज अहमद के ऑनलाइन प्रस्ताव पर मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इस पर अनुमोदित भी लिख दिया। इसके बाद फाइल पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के पास भेज दी, जबकि इस काम के लिए आईपी सिंह अधिकृत नहीं थे। शासन में इस अनुमोदन के आधार पर फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी गई और अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी का चीफ बना दिया गया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आईपी सिंह और अयाज अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डालनवाला में 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी की परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467 और 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। डालनवाला में 7/12 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी की परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 419, 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में 467 और 468 आईपीसी में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। देखिए, अभी मुकदमा पंजीकृत 7/12 में हुआ है, तो इसमें जो आईओ हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि फॉर्जरी से रिलेटेड मैटर है, तो सारी चीज़ें इसमें पेशनामे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें होंगे उनको लिया जाएगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि यह पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगा नाच है। आज तक तो हम नया नेता के आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर धाराएं लगती थी, लेकिन यहाँ पर तो एक मंत्री के विभाग के एचओडी के ऊपर खुद के मंत्री मुकदमा दर्ज करवाते हैं और अपने निजी सचिव के ऊपर में मुकदमा दर्ज करवाते हैं। देहरादून से संवाददाता शाहिद खान की खास रिपोर्ट। ये जो अयाज अहमद और सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह पर डालनवाला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराएं दर्ज हुई है। क्या इसको कैसे देखती हैं? इसे मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं।
ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं और जिस तरह की फॉर्जरी की खबरें निकल कर आ रही हैं कि हस्ताक्षर जो हैं उसमें फ्रॉड हस्ताक्षर किए गए हैं। एक बार क्लीन चिट भी अपर मुख्य सचिव की तरफ से मिल चुकी है, उसके बाद दोबारा ये मामला रीओपन हुआ है। कहीं ना कहीं राज्य की समस्याओं से निपटने का या जनहित की नीतियां बनाने का तो इनके पास टाइम ही नहीं है। पूरे राज्य की सड़कें खस्ता हाल में हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी में जो घमासान मचा हुआ है एचओडी पद को लेकर, आप उससे समझ सकते हैं कि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने तक की होती है। जनहित के कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है।